जब तक हम मनी इन्वेस्ट नहीं करते, आप कितना ही स्टॉक वॉच करते रहो, वो सीरियसनेस अंदर से ही नहीं आएगी। वन डे आई वॉज राइटिंग एंड आई थॉट कि पेन एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ करता है। दैट मीन्स स्टेशनरी मार्केट्स प्रॉफिटेबल होते होंगे, तो क्यों ना इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करा जाए। एंड देन मैं लग गई रिसर्च पे। मैंने जाके देखा कि टॉप मार्केट लीडर्स कौन हैं स्टेशनरी सेक्टर में। कैमलिन, सेलो, ऐसी कई सारी कंपनीज मेरे सामने आई। मैंने उनको एनालाइज किया एंड कैमलिन का शेयर मेरे को फंडामेंटली सबसे अच्छा लगा। एंड हेयर्स द रिजल्ट, आफ्टर 5 to 6 months आई गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 80%। हम डेली लाइफ से प्रोडक्ट्स देख के कौन सी कंपनी प्रॉफिट कर रही होगी, ऐसे ही कुछ ट्रिक्स यूज करके इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। तो अब आपको ये कैसे करना है, अपने आसपास आंखें खुली रखकर प्रोडक्ट्स देखें जो भी आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई वाज यूजिंग दिस सनस्क्रीन बाय लैक्मे। तो मैंने देखा कि ये कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो इट इज़ मेड इन इंडिया एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सो HUL इज़ अ कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड होंगे। बट ये आप कैसे रिसर्च करेंगे? सबसे पहले जो आपको कंपनी का नेम मिला इसकी डिटेल्स में, उसके आगे लिमिटेड वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, क्योंकि अगर उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा है, दैट मीन्स कि वो कंपनी इंडियन मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है और वो शेयर्स में डील नहीं करती है। वो कोई भी फंडिंग पब्लिक से नहीं ले रही है, अपने प्राइवेट लोगों से ही वो फंडिंग लेती है। बट अगर कंपनी के आगे लिमिटेड लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वो एक पब्लिक कंपनी है एंड वो कंपनी अपने पब्लिक से फंडिंग लेती है। अब लिमिटेड कंपनीज में भी 2 टाइप्स होते हैं, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। तो जो ये लिस्टेड कंपनीज होती हैं, आप सिर्फ इनमें ही डील कर सकते हैं। इन कंपनीज के शेयर्स ही हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं NSE और BSE पर, और जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप उनको ट्रेड कर सकते हैं, लाइक अपस्टॉक, जीरोधा, शेयर खान, ग्रो एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स आर देयर। तो कैसे आप स्टार्ट करें? सबसे पहले आपने कोई प्रोडक्ट देखा, अगर उसके आगे आपको दिखा कि ये लिमिटेड कंपनी है, गूगल पर जाएं, सर्च करें इस कंपनी के शेयर का नाम, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड शेयर नेम। अगर उसके शेयर का नेम एंड प्राइस डिटेल्स गूगल पर ही विजिबल हो जाती हैं, दैट मीन्स कि ये शेयर मार्केट में एक्टिव है एंड इसमें ट्रेडिंग चल रही है। अब आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, फॉर एग्जांपल आई यूज अपस्टॉक्स, आप उस पर जाएं, उस शेयर को रिसर्च करें। अब अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लिया है जो कि बहुत डेली यूज होता है, ये कंपनी बहुत ज्यादा मार्केट में है, इसको सब यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंडली, ये लिमिटेड है और इसका शेयर आपको मिल गया है। थर्ड, ये फेमस है, आपने इसका नाम सुना है, तो इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट अभी नहीं करना है। इसके बाद हमें कुछ चीजें उस स्टॉक में चेक करनी है। अब हम किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है तो मेरी मान के ये 3 चीज़ें स्टॉक में चेक कर लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। आपने स्टॉक कैसे पिक किया है मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें अपने शेयर की ROE, अगर दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर ये 15% से यानी 15% से ज़्यादा है तो मेरे मानने में स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है। हर किसी का क्राइटेरिया अलग हो सकता है, कुछ लोग 20% टारगेट लगा सकते हैं, कुछ 10% के ऊपर भी कर सकते हैं, बट आइडियली 15% इज अ गुड रिटर्न। 15 to 20% इज आइडियल रिटर्न यू शुड लुक फॉर। इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट्स में है और उसकी इक्विटी पर, मींस कि जो उन्होंने लोन लिया हुआ है उसको हटाकर भी उनके शेयर होल्डर्स फंड पर उनकी इनकम हो रही है। नेक्स्ट थिंग आप क्या चेक करें कि टोटल शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स का कितना शेयर है। जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं जिन्होंने ये कंपनी फाउंड की। तो अगर उनका शेयर मोर देन 50% है, दैट मीन्स वो कंपनी के मालिक हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव मोर देन 50% ऑफ शेयर। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कंपनी ज़्यादा डेट में नहीं है, ज़्यादा उसको लोन रीपे करना नहीं है, वो कर्जे में डूबी हुई नहीं है। अब जैसे आप इसी शेयर में देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 60% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास ज़्यादा लोन नहीं है जो उनको रीपे करना पड़ेगा। इसका मतलब कि कंपनी कभी कर्जे में डूबेगी नहीं, या फिर उसके कर्जे में डूबने के चांसेस कम है।
ठीक है, या फिर उसके पास कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है, या फिर कोई और उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई बाहर वाला आके उनको टेक ओवर नहीं कर सकता है। इसमें आप देखिए कई सारे लोग इसको ओन करते हैं, लाइक FII और अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और अदर रिटेल सेक्टर्स और म्यूचुअल फंड्स। बट मेनली अगर उस शेयर में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है तो आप उस शेयर में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। अब ये तो हमने देखी दो फंडामेंटल चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक स्टॉक में चेक करने के लिए, बट आप इन दोनों को भी सेफर साइड पर रहकर चेक कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में ना सबसे ज़रूरी है आपकी शेयर खरीदने की टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग से ही हमारा प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन होता है। अब कोई शेयर बहुत अच्छा है, उसका फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, प्रॉफिट में है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग अच्छी है, मार्केट में वो बिक रहा है, वी नो दैट, और हमने उसको ले लिया, बट हमने ऐसे प्राइस पर लिया जो उसका हाईएस्ट प्राइस है, तो आप कभी प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? क्योंकि वो हमेशा डाउन गिरता ही जाएगा और आप लॉस में ही रहेंगे। फिर आपके सोचेंगे कि यार इसने मुझे गलत शेयर रिकमेंड कर दिया। तो कभी भी मार्केट ट्रेड अपने रिस्क पर करें। मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी शेयर। तो अब आपको टाइमिंग के लिए क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है, राइट। आप एक चीज़ मेरे कहने पर चेक करें, ये 52 वीक लो एंड हाई बार होता है, आप इस पे शेयर का प्राइस चेक करें। अगर वो आपका 52 वीक लो जोन में ही आ रहा है, दैट मीन्स कि आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि जो 52 वीक हाई वाला पॉइंट है, वो शेयर एक बार वो ऊंचाई टच कर चुका है तो कभी ना कभी उस ऊंचाई तक दोबारा जाएगा ही जाएगा। तो आप शेयर अगर लो वीक जोन में लेंगे, जो आपका फर्स्ट हाफ है उस वाले जोन में अगर आपका शेयर प्राइस आ रहा है तो आप उसको खरीद सकते हैं। बट अगर आपका प्राइस हाई जोन में आ रहा है, दैट मीन्स कि उसके बढ़ने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज तक वो उससे ज़्यादा, पिछले एक साल में वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो आप किसी शेयर को जब बाय कर सकते हैं अगर वो लो जोन में है, उसमें आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। धीरे धीरे करके आप ऐसे इन्वेस्टिंग सीखते रहेंगे। अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है और आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता क्या करना है, सबसे पहले नॉलेज गेन करनी है। धीरे धीरे एक एक चीज़ सीखते रहें और एक एक चीज़ अप्लाई करते रहें। आपको पूरा कोर्स लेने के बाद अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे वो आपको बहुत हेल्प करता है, बट उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा एक्शन वाला पार्ट कभी ना कभी रह जाता है। तो आप चाहे कहीं से भी सीखें, एक्शन ज़रूर लें और छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें। कोई शेयर ऐसा मिले, ये वाला शेयर तो फिर भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत शेयर्स ऐसे भी हैं जो 100-200 की प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे, तो आप उनसे स्टार्ट करें। और ज़रूरी नहीं है आपको 100 शेयर्स ही बाय करने हैं, आप 1 शेयर 10 शेयर भी खरीद सकते हैं। स्टार्टिंग में कम अमाउंट से इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होता है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस स्टॉक को ना रोज़ देखते हैं। हम अपने अप स्टॉक्स को, अपनी एप्लीकेशन को रोज़ खोल के देखेंगे कि आज इसका क्या सिचुएशन है। तो उससे ना हम एनालाइज करना सीखते हैं कि कैसे हमारा मार्केट कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, मार्केट की न्यूज़ से कितना हमारे स्टॉक पर इफेक्ट आता है। ये सब हम जब ही देख पाते हैं जब हमने उसमें अपने पैसे लगाए हैं। क्योंकि अगर हम, जब तक हम मनी इन्वेस्ट नहीं करते, आप कितना ही स्टॉक वॉच करते रहो, वो सीरियसनेस अंदर से ही नहीं आएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और आप इसको यूज़ करें। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।